हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRG स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम NCERT से कक्षा 4 का पार्ट नंबर 5 है अनीता की मधुमक्खियाँ। तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की किताबें खरीदी हैं? उत्तर है, मैंने इस साल 1500 रुपये की किताबें खरीदी। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो? उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरो। उत्तर है, मैं सफ़ेद शर्ट, ब्लू पैंट, उजले जूते, उजले मतलब सफ़ेद जूते, काले मोजे, ब्लू टाई तथा ब्लू स्वेटर स्कूल यूनिफॉर्म के रूप में चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। उत्तर है, हाँ, मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसका नाम मोहन है। वह मेरे घर के पास रहता है, लेकिन वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। हालांकि देश में बच्चों का काम करना अपराध है, परंतु वह अपने घर में एकमात्र लड़का है, इसलिए उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है, जिसके कारण वह चाहते हुए भी पढ़ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? उत्तर है, हाँ, सभी बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके, परंतु बहुत सारे बच्चे बहुत सारी समस्याओं के कारण 8वीं तक भी नहीं पढ़ पाते। मोहन उस तरह के बच्चों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। उत्तर है, हाँ, मैंने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है। वे मधुमक्खियाँ तथा तितलियाँ हैं। ऐसे अनेक कीड़े जो फूलों पर मंडराते हैं, उनके रस लेने के लिए आपने देखा ही होगा। उनको देखिए और उसी प्रकार से अपनी कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वे फूलों पर क्यों आते हैं, पता करो। उत्तर है, वे फूलों पर पराग चूसने आते हैं। पराग मतलब उनका रस चूसने आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है? वैसी आवाज़ निकालो। उत्तर, वे भनभनाती हैं, भन 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 भन। और नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं? उत्तर है, मधुमक्खी के काटने पर प्रायः काटे हुए जगह पर खाने वाले सोडे को रगड़ते हैं, जिससे दर्द से आराम मिलता है। और एक बार की बात है, मैं भी एग्ज़ाम दे रही थी अपने कॉलेज में, तो मुझे भी मधुमक्खी ने काट लिया था। तो मेरे टीचर ने क्या किया, माचिस की तीली का जो बारूद होता है उसको निकाल करके और जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा था वहीं पर उसको रगड़ दिया। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो हमें नहीं पता है। अगर आपको भी पता है मधुमक्खी के काटने पे क्या क्या लगा सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो। मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ, उनमें रंग भी भरो तथा अपना मनपसंद कोई नाम लिखो। तो इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में मधुमक्खी का चित्र बनाना है और मधुमक्खी का अपने मनपसंद नाम रख करके होमवर्क पूरा कर सकते हैं। तो हमने इसका नाम रखा है नीना। नेक्स्ट प्रश्न है, अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या थी? उत्तर है, एक बक्से की कीमत 2000 रुपये थी तथा अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत 2000 गुणे 20 इक्वल टू यानी कि 40,000 रुपये थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए में मिलता है? उत्तर है, मेरे यहाँ 1 किलो शहद 250 रुपये में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
तुमने किस किस रंग का शहद देखा है? उत्तर है मैंने सुनहरे तथा भूरे रंग का शहद देखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में शहद का इस्तेमाल होता है? किस काम के लिए? उत्तर है हाँ, मेरे घर में शहद का इस्तेमाल होता है। हम लोग शहद को रोटी के साथ खाते हैं, वह बहुत स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? उत्तर है मधुमक्खी के अलावा चींटियाँ समूह में रहती हैं। और हम बता दें, ततैया भी समूह में रहता है। मधुमक्खी, चींटी, दीमक, ततैया ये सब समूह में रहने वाले कीड़े हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? मैंने चींटियों का बिल मैदान में देखा है, वे ज़मीन के अंदर रहती हैं। मैंने अपने घर में भी देखा है, घर के आसपास भी देखा है, मैदान में देखा है, पार्क में देखा है, स्कूल में देखा है। हर जगह चींटियों का घर होता है। जहाँ जहाँ मिट्टियाँ पाई जाती है वहाँ वहाँ चींटियों का घर होता है। आपने कहाँ कहाँ देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? उनकी सूची बनाओ। उत्तर है चीनी, अनाज के दाने, रोटियां, मिठाई आदि पर चींटियाँ ज़्यादा लगती हैं। ये बात सही है कि चीनी जहाँ पर होती है, जहाँ मिठास होती है, वहाँ चींटियाँ ज़रूर आती हैं। और रोटियों पर भी गर्मियों के दिनों में खास करके चींटियाँ ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है? उत्तर है चींटियाँ काली तथा गहरे भूरे रंग की होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? कैसी थी वह? काली या भूरी, छोटी या मोटी, या किसी और तरह की? उत्तर है हाँ, मुझे चींटी ने काटा है। वह एक बड़ी तथा काली चींटी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? कब? उत्तर है हाँ, जब भी चीनी या किसी चीज़ के दाने ज़मीन पर गिरे होते हैं या कहीं भी रखे जाते हैं, थोड़ी ही देर में चींटियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? उत्तर है चींटियों के 6 पैर होते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी चींटी के पैर? उत्तर है बड़ी चींटी के पैर 6 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी चींटी के पैर? उत्तर है छोटी चींटी के भी 6 पैर होते हैं। चींटी तो चींटी होती है, उसके पैर 6 ही होंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो। तो इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में चित्र बनाना है। अगर आपको डिफरेंट टाइप की भी चींटी बनानी आती है तो उसको चींटी को बना करके उसके अंदर रंग भरिए। और हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर कभी मत भूलिएगा, चींटियों के 6 पैर होते हैं। हर जगह पूछा जाता है, जीके के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते होगे। चलो उनके छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो। उन पर रंग भरना ना भूलना। ये विद्यार्थियों को स्वयं करना है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।